उन्होंने जिस अंदाज में झटका मार के जो बेनकाब किया उस महिला डॉक्टर को, जो अंदाज था वो इतना निकृष्ट निम्न स्तर का नीच हरकत का जो उनका एक्ट था। ऐसी बेशर्मी जो करने वाला आदमी जो मुख्यमंत्री के ओहदे पे बैठा है कि यहां वहां हाथ लगा देते तो क्या होता? अरे किसने अधिकार दिया यहां वहां हाथ लगाने का? तुम जैसे लोग हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर तुम भद्दा दाग। बिहार में मुस्लिम महिला डॉक्टर को नीतीश कुमार ने बेनकाब क्यों किया? अगर ये महिला मुस्लिम की बजाय हिंदू होती और नकाब खींचने वाला कोई मुस्लिम मंत्री, मुस्लिम अधिकारी या मुस्लिम नेता होता तो देश में क्या होता? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और यूपी के मंत्री संजय निषाद जैसे बेशर्म और गैर जिम्मेदार लोग किस आस्था से ये बयान दे रहे हैं और किस आस्था से पदों पर बैठे हैं? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है और आप सबको मालूम है कि बिहार में मुस्लिम डॉक्टर को जो नियुक्ति पत्र देते वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका नकाब खींचा और उसके बाद ये पूरा वीडियो और मुद्दा पूरे देश में वायरल हो रहा है। नीतीश कुमार की जमकर आलोचना भी हो रही है और साथ में वो लोग जो नफरती चिंटू हैं या नफरत को परोस रहे हैं, वे लोग नीतीश कुमार की प्रशंसा भी कर रहे हैं और इस महिला डॉक्टर को ट्रोल भी कर रहे हैं। इसी मुद्दे का ये एपिसोड है जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले जो हमने जो बताया है इंट्रो में कि इस मुस्लिम महिला डॉक्टर का नीतीश कुमार ने जो नकाब था वो क्यों खींचा, क्यों उस महिला डॉक्टर को बेनकाब किया। आप सबको मालूम है कि 15 दिसंबर को राजधानी पटना में जो सरकारी डॉक्टर थे उनकी नियुक्ति पत्र जारी किए गए, वितरित किए गए समारोह था। उस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस मुस्लिम महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र दिया, अन्य को भी दिया, तो वो नकाब लगाई हुई थी, हिजाब, मुंह ढक रखा था अपना। नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देने के वक्त उसका झटके से नकाब खींच दिया। जो उनका जो खींचने का तरीका था वो बहुत गलत था। लोग जो उनका ये बचाव कर रहे हैं कि वो एक अभिभावक हैं, बाप के नाते हैं, बड़े भाई के नाते हैं, उनकी नीयत खराब नहीं थी, फलां ढिमका, ये बातें अपनी जगह सही हो सकती हैं। वो ये भी कह सकते थे कि बेटा आप अपना चेहरा दिखाइए ताकि सब लोग देखें, आपकी फोटो है, सब लोग देखें ताकि आप एक डॉक्टर बनी हैं। वो लड़की अपने आप ही अपना नकाब हटा लेती, ऐसा भी कह सकते थे। लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में झटका मार के जो बेनकाब किया उस महिला डॉक्टर को, जो अंदाज था वो इतना निकृष्ट निम्न स्तर का नीच हरकत का जो उनका एक्ट था। ऐसी बेशर्मी जो करने वाला आदमी जो मुख्यमंत्री के ओहदे पे बैठा है, नियत हो सकता है कि गलत नहीं हो, लेकिन नफरती चिंटू हैं जो देश में सांप्रदायिक जहर घोलते हैं हिंदू मुस्लिम का, उन नफरती चिंटुओं को, जो आईटी सेल के कारखाने से पैदा हुए लोग हैं, जो 2-2 रुपए के जो कमेंट और ट्वीट करते हैं, उन लोगों को एक मसाला दे दिया। उन लोगों के नीतीश कुमार रातों रात बहुत बड़े खैरख्वाह और आका बन गए। तो नीतीश कुमार ने जो काम किया वो बहुत गलत किया। नियत चाहे उनकी सही थी या गलत थी वो बात अलग है, गलत किया। अब जो बात यह है कि गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं बिहार से और संजय निषाद जो यूपी के अंदर मंत्री हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन दोनों ने जिस गैर जिम्मेदारी और बेशर्मी से जो बयानबाजी की है इस मुद्दे पर, वो एक बहुत बड़ा शर्मनाक उनकी लफाजी है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं हम हमारे देश को। हमारे देश के अंदर 100 करोड़ वोटर हैं, इतनी तो बहुत से देशों की आबादी भी नहीं है। उस देश के अंदर, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर
और लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन के आगे जो केंद्रीय मंत्री अगर पत्रकारों से गिरिराज सिंह जो बात कह रहे हैं आप लोगों ने सुनी है, सब दिखा भी नहीं सकते ऐसा फुहड़ता जो उन्होंने जो प्रदर्शन किया है, किस अधिकार से किया है। हमारे देश की पार्लियामेंट के सामने केंद्रीय मंत्री महिलाओं के मामले में जब ऐसे बोलेगा तो क्या विश्व हमारे ऊपर थूकेगा नहीं? मजाक बना दिया हमने विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था का। गिरिराज सिंह ने कहा क्या? गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार का बचाव किया। पत्रकारों ने पूछा, जाहिर सी बात उनका काम है पूछना कि बिहार में मुस्लिम महिला डॉक्टर का मामला आप क्या कहेंगे। तो गिरिराज सिंह ने जो जुमले बोले, ये भारत है, भारत में कानून का राज है, कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया है, वो नौकरी रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। जहन्नुम या नर्क? केंद्रीय मंत्री एक महिला डॉक्टर को जहन्नुम में भेज रहा है। रिफ्यूज करे या नहीं, उसके बारे में खबरें थी कि वो नौकरी ज्वाइन नहीं कर रही है, तो कह दिया कि जो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। और जो सबसे बड़ी बात कि भारत में कानून का राज चलेगा, और नीतीश कुमार ने सही कहा। तो जो मिस्टर गिरिराज सिंह हैं, उनको सोचना चाहिए कि कानून क्या है। आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं, केंद्र के मंत्री हैं, कानून बनाते हैं, सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि कानून क्या है। बेशक देश कानून से चलेगा। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, हमारी संविधान सभा ने जो संविधान बनाया है, उससे चलेगा। लेकिन आप लोगों की जो गुंडागर्दी की भाषा है, जो नफरत की भाषा है, क्या यह कानून के दायरे में नहीं है? क्या आप पे कोई शिकंजा कानून का नहीं कसना चाहिए कि एक मुस्लिम महिला डॉक्टर को आप जहन्नुम में भेज रहे हो, नीतीश कुमार का बिना बात का बचाव कर रहे हो? संजय निषाद ने तो और ही घटिया लफाजी की, गिरिराज सिंह से भी घटिया लफाजी। संजय सिंह ने इस मामले में कहा कि सिर्फ नकाब ही तो हटाया है, उसमें इतना हल्ला मच गया। अगर यहां वहां हाथ लगा देते तो कितना हल्ला मचता। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। तो अब नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग। कितना बेशर्म बयान है एक मंत्री का। यूपी सरकार के मंत्री हैं संजय निषाद। तो संजय निषाद की भाषा तो और ही फुहड़ता की है कि यहां वहां हाथ लगा देते तो क्या होता। अरे किसने अधिकार दिया यहां वहां हाथ लगाने का? तुम जैसे लोग जो नफरत फैला रहे हो, चाहे गिरिराज सिंह हो या संजय निषाद हो, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर तुम भद्दा दाग हो। मंत्री बने हुए हो तो एक बहुत बड़ी बेशर्मी का मामला है कि आप लोगों को मंत्री बना रखा है। एक महिला के यहां वहां हाथ लगा देते तो क्या होता। क्या भाषा बोली है। हालांकि संजय निषाद ने इस मामले में बाद में माफी भी मांग ली है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन माफी से क्या हो कि एक मंत्री इतनी बड़ी बात कह दे। अब बात करते हैं कि देश कानून से चलेगा इस मुद्दे पर। बेशक कानून से चलेगा, और इस मामले में, इस अपराध में कानून क्या कहता है कि जो भारतीय न्याय संहिता है BNS, उसकी धारा 74 74 धारा क्या कहती है, और इसकी धारा BNS की 79 79 धारा क्या कहती है। पहले जो BNS से पहले IPC थी, IPC के अंदर जो 74 धारा है, IPC के अंदर 354 जो अभी 74 बन गई, और अभी जो 79 है वो उस टाइम 509 हुआ करती थी। इन दो धाराओं में इस महिला के साथ जो कुछ हुआ है, उसके साथ जो अपराध नीतीश कुमार ने किया है, उसकी सजा क्या है, ये धाराएं दोनों क्या कहती हैं। पहले BNS की धारा 74, BNS की धारा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 कहती है कि किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना, ये जो अपराध है, इसमें 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
नीतीश कुमार ने जो कुछ किया है इसमें 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है बीएनएस की धारा 74 के अंदर। बीएनएस की धारा 79 के अंदर क्या प्रावधान है और क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से कहे गए शब्दों, इशारों, ध्वनियों या कृत्यों से संबंधित है यह धारा, जिसमें निजी जगह में दखल देना भी शामिल है। इस बीएनएस की धारा 79 के अंदर जो इस अपराध के बारे में जो बताया गया है उसमें सजा का प्रावधान 3 साल तक और जुर्माना साथ में। यानी नीतीश कुमार के ऊपर अगर कोई एफआईआर होती है या हुई है तो 74 और 79 जो बीएनएस की धारा है उनमें जो अपराध है और सजा है वो हमने आपको बताया है। कश्मीर में बताया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज हुई है नीतीश कुमार के खिलाफ इस मामले में। देश के और अन्य जगहों से भी खबरें हैं कि हुई है। बात यह है कि क्या नीतीश कुमार को ऐसी सजा मिलेगी? अगर यह अपराध कोई और करता, अगर किसी लड़की या महिला का नकाब इस अंदाज में कहीं और कोई खींच लेता, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे या किसी सिनेमा हॉल में कहीं भी, तो जाहिर सी बात है तुरंत एफआईआर दर्ज भी होती, संबंधित अपराधी को, मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया जाता। ये तो मुख्यमंत्री हैं साहब, वो तो खींच सकते हैं। ये अधिकार लोकतंत्र में किसने दिया है? वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनको अपने पद की गरिमा देखनी चाहिए थी। अब बात यह भी आ रही है कि साहब नीतीश कुमार का जो दिमागी तवाजुन है वो सही नहीं है, वो ऐसी एकी बैकी बातें, एकी बैकी हरकतें करते रहते हैं। अगर इस बात में सच्चाई है जरा सी भी, तो फिर ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल भी मुख्यमंत्री के ओहदे पे नहीं रखना चाहिए, कि ढंग से किसी से बात नहीं कर सकता, किसी को सम्मानित नहीं कर सकता, जो नियुक्ति पत्र है उनको वितरित नहीं कर सकता। ये तो खुली एक तरह की एक महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी हो गई ना, जुर्म हो गया उसका निकाह। और जिस अंदाज में खींचा वो वीडियो आपने देखी है। तो अगर कानून, जैसा गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि कानून से देश चलेगा, कानून अपना काम करेगा, तो फिर क्या नीतीश कुमार को बीएनएस 74 और बीएनएस 79 के तहत सजा मिलेगी? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए और पटना हाईकोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर कानून व्यवस्था की, देश के अंदर संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स की है। इतना बड़ा अपराध, एक महिला का इतना बड़ा अपमान एक मुख्यमंत्री के जरिए पटना के अंदर हुआ, राजधानी के अंदर, तो कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। अब बात करें एक और इश्यू पर जो हमने बताया है इंट्रो के अंदर भी, कि अगर ये महिला है मुस्लिम डॉक्टर, इसकी बजाय ये हिंदू महिला होती तो क्या होता देश के अंदर? और जो नियुक्ति पत्र बांटने वाला और नकाब खींचने वाला कोई मुस्लिम मंत्री होता, कोई मुस्लिम अधिकारी होता या मुस्लिम पॉलिटिशियन होता, तो देश में बड़ा बवाल नहीं हो जाता। हालांकि अगर ऐसा होता तो भी गलत था। किसी मुस्लिम नेता, मुस्लिम मंत्री, मुस्लिम अधिकारी को भी इस बात का अधिकार नहीं है कि वो किसी महिला का, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी कास्ट और धर्म की हो, किसी भी क्षेत्र की हो, किसी महिला का ऐसे नकाब खींचने का अधिकार किसी मुस्लिम अधिकारी, नेता और मंत्री को भी नहीं है। लेकिन हम बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो नकाब खींचने वाला मुस्लिम मंत्री होता और महिला है वो हिंदू होती, तो यही गिरिराज सिंह जैसे लोग, संजय निषाद जैसे लोग, ये लोग दूसरे अंदाज की बयानबाजी करते और वो अभी तक गिरफ्तार भी हो जाता। वो अगर मंत्री होता तो बर्खास्त भी कर दिया जाता, वो अधिकारी होता तो सस्पेंड भी कर दिया जाता, उसके पुतले जलाए जाते। तो अगर हिंदू महिला के साथ ऐसा होता तो ये रवैया, और मुस्लिम महिला के साथ ये जो हुआ है मामला, तो फिर दूसरा रवैया। तो जो ट्रोल आर्मी है, 2-2 रुपए की दवन्नी जो आर्मी है, जो नफरती आईटी सेल ने बना रखी है, जो 2 रुपए के कमेंट और ट्वीट करती है, वो इस महिला को ट्रोल कर रही है। वो गिरिराज सिंह का, संजय निषाद का, नीतीश कुमार का फेवर कर रही है। बेशर्म लोगों को डूब के मर जाना चाहिए कि नफरती लोगों को आप हमदर्दी कर रहे हो, ऐसे लोगों की हमदर्दी कर रहे हो जो देश के संविधान के लिए खतरा है, जो देश की कानून व्यवस्था के लिए खतरा है, जो देश की महिलाओं के सम्मान के मामले में खतरा है। महिला किसी भी घर की हो,
किसी की बेटी हो, किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी क्षेत्र की हो, वो महिला है, उसका सम्मान करना चाहिए। उसका अपमान करने का अधिकार न किसी मंत्री को है, न किसी नेता को है, न किसी अधिकारी को है। लेकिन इस पटना के अंदर इस मुस्लिम महिला डॉक्टर के मामले में जो नीतीश कुमार ने किया है वो बहुत बड़ा अपराध किया है। उसका समर्थन करने वाले गिरिराज सिंह और संजय निषाद, उन्होंने तो हद ही पार कर दी इस अपराध की। ऐसे लोगों को बर्खास्त भी करना चाहिए और कानून के नजरिए से, जैसा हमने बताया है BNS 74 और 79 और भी धाराएं होंगी, इनके जरिए इनको अधिकतम जो सजाएं होती हैं वो देनी भी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को इन चीजों पे स्वतः संज्ञान भी लेना चाहिए, निगरानी भी करनी चाहिए कि क्या हो रहा है देश के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नफरत है, ये देश को पता नहीं कहां लेके जाएगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी। बगल में हमारे दो देश हैं, वो हमारा ही हिस्सा हुआ करते थे, एक बांग्लादेश और पाकिस्तान। वह नफरत का क्या माहौल है सबके सामने है। बांग्लादेश के अंदर जो टारगेट बना करके हिंदू फैमिली को जो हिंसा उनके खिलाफ की जा रही है, ये भी कितना बड़ा जुर्म है। हमारे सामने अगल बगल में दो देश हैं, क्या हम हमारे देश में भी वही माहौल बनाना चाह रहे हैं? वो भी मुख्यमंत्री, मंत्रियों और बड़े लोगों के जरिए। बहुत बड़ी अफसोस की बात, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं लोग, हमारी कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अगर इनको हटाया नहीं गया, इनको कानून के मुताबिक सजा नहीं दी गई तो। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम और कोई एपिसोड बनाएं इस संदर्भ का तो आपकी राय को उसमें शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।